अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 12 रिलेशंस एंड फंक्शंस। कल हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ रिलेशन और हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपको 11th में पढ़ना था, तो थोड़ा हमने यहाँ पे रिकैप्चुलेट कर दिया। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है? एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे एम्प्टी रिलेशन की। एम्प्टी रिलेशन, व्हाट्स एम्प्टी रिलेशन? Empty relation is when R is equal to 5. When R is equal to 5 and 5 is subset of A cross A. When R is equal to 5 and 5 is subset of A. मतलब A का कोई भी एलिमेंट A के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करता है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी हमारे पास सेट A गिवन है और हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है। इसी पे हम ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ R is equal to, make an ordered pair AB such that A is greater than B, such that A is greater than B for all A comma B belongs to A. Make an ordered pair AB such that A is greater than B for all AB belongs to A. तो इनमें से जो ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। सबसे पहले 1 1 कंडीशन है कि पहला एलिमेंट सेकंड से ग्रेटर होना चाहिए। 1 1 में 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 3, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 4। इनमें से कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जहां पे पहला कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गलती से ऐसा किया 3,4, इनमें से 3,4 आपने सिलेक्ट कर दिया और इस रिलेशन में इसको लिखा, लेकिन आप पहले चेक करो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब हम चेक करते हैं कि A ग्रेटर देन B होना चाहिए, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट ग्रेटर देन सेकंड कंपोनेंट होना चाहिए, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं फर्स्ट कंपोनेंट 3 इज लेस देन सेकंड कंपोनेंट 4, बट 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4। 3 4 से बड़ा नहीं है, 3 4 से छोटा है। Therefore 3 4 doesn't belongs to R. So this relation, इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो है आउट ऑफ दिस A क्रॉस A, कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इस रिलेशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। So it remains empty. So this relation is known as empty relation. Okay? ये हो गया पहला। Second is universal relation. अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? When R is equal to A cross A. When R is equal to A cross A, मतलब जितने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स A क्रॉस A में है वही सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में भी होने चाहिए। मतलब द टू सेट्स R एंड A क्रॉस A ये इक्वल होने चाहिए, इक्वल सेट्स होने चाहिए। तो ट्राई करते हैं यहां से। R is equal to AB such that A plus B, such that A plus B belongs to N for all A comma B belongs to A. So R is equal to AB, make an ordered pair AB such that the sum of two elements, the sum of first component and the second component is a natural number. ठीक है, तो वहां से हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बना के अब हम चेक करते हैं कौन कौन
इस रिलेशन को सेटिस्फाई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले 1 1 1 और 1 को सम करो, कितना आएगा 2, 2 इज अ नेचुरल नंबर, तो सेटिस्फाई कर दिया। सेकंड इज 1 2 1 2, 1 plus 2 is 3, 3 is a natural number। Third is 1 3, 1 plus 3 is 4, 4 is a natural number। Then it is 1 4, 1 plus 4 is 5, 5 is a natural number। तो हमें करना क्या है, दो एलिमेंट्स को सम करना है। तो सम करने के बाद अगर वो नेचुरल नंबर बनता है तभी जाके वो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन का एलिमेंट होगा। सो 1 4 भी आएगा। अब आप ध्यान से देखो, इसमें जितने सारे एलिमेंट्स हैं, अब किसी भी दो एलिमेंट्स, किसी भी ऑर्डर पेयर के दो कंपोनेंट्स को सम करके देखो, वो नेचुरल नंबर ही होगा। दैट मींस ये सारे ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 1 4 है, 2 1 है, 2 2 है, 2 3, 2 4, फिर उसके बाद 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, then it's 4 1, 4 2, 4 3, 4 4। अब देखो R में कितने एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यही 16 एलिमेंट्स A क्रॉस A में है। So therefore from R and from A cross A, R is equal to A cross A। सॉरी, यहां पे हमने लिखना था यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। सो टॉपिक हमारा है यूनिवर्सल रिलेशन, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी फॉर दैट। सो यूनिवर्सल रिलेशन में R इज इक्वल टू A क्रॉस A। तो बाकी आपने देखा कि यहां पे हमने रिलेशन बनाई और यहां पे हमारे पास A क्रॉस A है। सो फ्रॉम दीज टू R is equal to A cross A, hence this relation is known as universal relation। तो ये था empty relation and this is universal relation। It's very easy। अब आगे चलते हैं रिफ्लेक्सिव पे। तो empty relation और universal relation के बाद अब हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive, and the last one is equivalence relation। इन पे आपके टेक्स्ट में ज्यादा क्वेश्चंस है और आपके एंट्रेंस में अगर कभी इस टॉपिक का क्वेश्चन होता है वो इसी टॉपिक से होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो व्हाट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन? अ रिलेशन R, a relation R is said to be reflexive if A belongs to R for all A belongs to A। So reflexive relation is that very relation in which A belongs to R for all A belongs to A। A relation R is said to be reflexive if an ordered pair AA belongs to R for all A belongs to A। अब कुछ एग्जाम्पल से इसको ट्राई करते हैं कि किस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे और कौन सी रिलेशन ऐसी है जो रिफ्लेक्सिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक सेट लेते हैं हम 1 2 3। लेट सेट A इज 1 2 3। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब बात करेंगे रिलेशन की। तो आपने एक रिलेशन बनानी है। रिलेशन इज A, B such that A is equal to B for all A B belongs to A। तो आपके पास एक गिवन सेट होगा, आपके पास एक रिलेशन गिवन होगी। अब आपको चेक करना है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है।
तो कैसे चेक करेंगे? R इज इक्वल टू, अब एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनाओ जहां पे A और B इक्वल होंगे, जहां पे फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट के बराबर होगा। तो अगर हम A की बात करेंगे तो इसमें 1 2 3 है, और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट इट कंटेन्स 1 1 1 2 1 3 then 2 1 2 2 2 3 and so on। अब इस रिलेशन में कौन कौन सा पेयर होगा? सबसे पहले 1 1। अब देखते हैं ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, A इज इक्वल टू B को। अब A इज इक्वल B का मतलब है कि फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए, और 1 1 में 1 द फर्स्ट कंपोनेंट, 1 the second component, they are equal, so this 1 1 belongs to R। now let us check second one, 1 2। suppose क्या 1 2 इस R को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 1 is not equal to 2, तो फिर ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। 1 3 इसको बिलोंग करेगा, 1 3 भी R को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 1 is not equal to 3। तो फिर कौन कौन सा ऐसा पेयर है जो इसको बिलोंग करेगा? 1 1 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, उसके बाद 2 1 नहीं है, 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब देखो ये एक ऐसे रिलेशन बन गई जहां पे फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट दोनों इक्वल है। क्या अब इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये तो रिलेशन है, एक सिंपल रिलेशन बन गई, ये कंडीशन हमारे पास है। अब यहां पे हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है, सो रिलेशन तो हमने बनाई, अब हमें सिर्फ ये चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो A में कौन सा एलिमेंट है? 1 1 बिलोंग्स टू A। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चेक करना है क्या 1 1 R को बिलोंग करता है। 1 बिलोंग्स टू A, 1 1 बिलोंग्स टू R। सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, सेकंड भी चेक करना है। 2 बिलोंग्स टू A, then 2 2 belongs to R। 2 belongs to A, 2 2 belongs to R, 3 belongs to A, 3 3 belongs to R, hence this relation is known as reflexive relation। okay? तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनती है। एक और एग्जांपल हम ट्राई करते हैं। R is equal to, set A given है, R is equal to AB such that A is divisible by B for all AB belongs to A। अब R में कौन कौन सा पेयर होगा? सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं। 1 1 belongs to R because 1 is, क्योंकि हमें पहला कंपोनेंट चेक करना है क्या इसको B से डिवाइड होता है नहीं होता है। 1 1 belongs to R because 1 is divisible by 1। क्या 1 2 इसको बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, because 1 is not divisible by 2। क्या 1 3 इसको बिलोंग करेगा? 1 3 doesn't belongs to R because 1 is not divisible by 3। फिर जाके 2 पे चलते हैं। 2 1 belongs to R because 2 is divisible by 1। 2 2 belongs to R, 2 3 doesn't belongs to R। आप खुद से ट्राई कर सकते, बहुत आसान है। फिर उसके बाद 3 1 belongs to R because 3 is divisible by 1। then it's 3 2 doesn't belongs to R because 3 is not divisible by 2।
then it's 3 belongs to R because 3 is divisible by 3. अब हमें क्या चेक करना है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. इसके लिए हमें क्या चेक करना है, इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि अगर A में कोई एलिमेंट A है, फॉर एग्जांपल A में एलिमेंट 1 है, 1 बिलोंग्स टू A, तो हमें रिलेशन में ढूंढना है क्या उसमें 1 1 मौजूद है. यस, 1 बिलोंग्स टू A, 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 बिलोंग्स टू A, 2 2 बिलोंग्स टू R. यस, 2 2 भी है. 3 belongs to A, 3 3 belongs to R. So if 1 belongs to A, 1 1 belongs to R, 2 belongs to A, 2 2 belongs to R, 3 belongs to A, 3 3 belongs to R. So hence this relation is also known as reflexive relation. अब आपको confusion क्या रहता है यहाँ पे? Confusion ये है कि क्या 2 1 से कोई रिफ्लेक्सिव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है. 2 1 हो, 3 1 हो या इससे अलावा और कोई एलिमेंट भी अगर इसमें मौजूद होता तो ये फिर उसके बावजूद भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि हमें मतलब है इन पेयर से 1 1 2 2 3 3. हाँ, और एक चीज है, अगर फॉर एग्जाम्पल A में और एक एलिमेंट होता 4, फॉर एग्जाम्पल अगर A में 4 होता, अगर 4 बिलोंग करता A को और 4 4 इसको बिलोंग, R को बिलोंग नहीं करता. देखो ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव में जहां पे आपको कंफ्यूजन रहता है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर रिलेशन में अगर सेट A में 1 2 3 है, सेट A में अगर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, तो रिलेशन में किस चीज का होना जरूरी है? 1 1 2 2 3 3. उससे एक्स्ट्रा अगर कोई पेयर इसमें मौजूद है तो उससे हमारे रिफ्लेक्सिव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हाँ, अगर A में एक एलिमेंट और होता 4 और 4 4 R में नहीं है, अगर A में 4 है लेकिन R में 4 4 जैसा कोई पेयर नहीं है, तब जाके हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कह सकते. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगर A में जितने सारे एलिमेंट्स है 1 2 3, तो रिलेशन में क्या क्या होना जरूरी है? 1 1 2 2 3 3. अगर A में 4 है तो रिलेशन में 4 4 का होना भी जरूरी है. अगर A में 5 है तो रिलेशन में 5 5 का होना भी बहुत जरूरी है. हाँ, अगर इससे एक्स्ट्रा R में कोई एलिमेंट है तो उससे हमारे रिफ्लेक्स होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये हो गई रिफ्लेक्ट. एक और एग्जांपल हम ट्राई करते हैं. फॉर एग्जांपल A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. A contains 9 elements and the relation is A comma B. Make an ordered pair AB such that A plus B is equal to, for all A comma B belongs to A. A है जिसमें 9 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. And the relation is AB such that the sum of two elements is equal to, for all AB belongs to A. तो हम चेक करते हैं. तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको क्या देखना है कि अगर सेट A में 1 है तो R में 1 1 होना चाहिए. अगर सेट A में 2 है तो R में 2 2 का होना बहुत जरूरी है. अगर सेट A में एलिमेंट 3 है तो R में 3 3 का होना बहुत जरूरी है. अगर इनमें से एक भी छूट गया तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कह सकते. तो हम ट्राई करते हैं ऐसे. देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1. क्या 1 1 इस R को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा. ये तब बिलोंग करेगा जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा. तो हम इसको चेक करते हैं. A is 1, B is 1, 1 plus 1 is equal to.
चलो ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड 2 2, क्या 2 2 इस R में है या नहीं है? ये तब होगा जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब A कितना है 2, B कितना है 2 और 2 प्लस 2 कितना हुआ 4। 2 प्लस 2 इज 4, नॉट इक्वल टू 2 प्लस 2 2 नहीं होता है, 2 प्लस 2 4 होता है। तो ये 2 2 डजंट बिलोंग्स टू R। फिर आगे जाके आप खुद देख सकते हो 3 3 डजंट बिलोंग्स टू R। अगर एक भी छूट गया तो हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कह सकते। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, R is equal to A comma B such that A and B live in the same locality. अब ये A और B कौन है? ये पर्सन्स है, किसी एरिया में रहते हैं, किसी एक ही एरिया में रहते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ए बी नहीं चाहिए, ए बी आर को बिलोंग करता नहीं करता है, हमें ए चेक करना है। तो अगर ए कोई पर्सन है जो इस एरिया को बिलोंग करता है तो हमें देखना है क्या ए आर को बिलोंग करता है नहीं करता है। अगर बी इस एरिया में कोई पर्सन है तो हमें चेक करना है क्या बी बिलोंग्स टू ए आर है कि नहीं है। अब आप ध्यान रखना, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं A and B live in the same locality. A और B जो है दो बंदे हैं, ये एक ही एरिया को बिलोंग करते हैं, एक ही एरिया में रहते हैं। तो क्वेश्चन है कि अगर दो पर्सन्स एक ही एरिया को बिलोंग करते हैं तो उनको आप ऐसे लिखो ए बी। तो आप लिखो कि ए बी आर को बिलोंग करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए और बी दो पर्सन्स एक ही एरिया के हैं तो हम लिखेंगे इसको दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। अब हम क्या करेंगे, यहां पे आप ऐसे लिखो स्टेटमेंट को, ए एंड ए लिव इन द सेम लोकेलिटी। ए एंड ए, मैं दो बार अपनी ही बात कर रहा हूं। ए एंड ए लिव इन द सेम लोकेलिटी। अगर ए एंड बी लिव इन द सेम लोकेलिटी, therefore A B belongs to R. If A and A live in the same locality, then A belongs to R. तो हमें तो चेक करना था कि अगर कोई A, फॉर एग्जाम्पल मी, अगर कोई A किसी एरिया को बिलोंग करता है तो हमें देखना है क्या R में ऐसा कोई पेयर बनेगा नहीं बनेगा। यस बनेगा, बिकॉज इफ A and A, मैं दो बार अपनी ही बात कर रहा हूं, if A and A live in the same locality, therefore, which implies A belongs to R. अब A ने B लिखो दोनों जगह पे, B and B live in the same locality. In the same locality, therefore B belongs to R. So if A belongs to A belongs to R. Hence this relation is known as reflexive relation. R is equal to, सारी तो रिलेशन ही है। अब रिलेशन क्या है, दो पर्सन है ए एंड बी। अब इनमें देखो रिलेशन क्या है, ए जो है, ए इज 3 सेंटीमीटर टॉलर देन बी। मैंने एक रिलेशन लिख के रखी है ए बी। ये ए बी कौन है, ये वो दो पर्सन है जिनमें क्या रिलेशन है कि ए जो है ये 3 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, बी से। तो ये तो होगी रिलेशन। हमें देखना है कि ए अगर बिलोंग करता है ए को, क्या ए आर को बिलोंग करता है, अगर है तो रिफ्लेक्सिव, अगर नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैंने आपको अभी समझाया था कि जो स्टेटमेंट होता है
मैंने लिखा A is 3 सेंटीमीटर taller than B, तो इनको हमने एक पेयर में रखा, A is 3 सेंटीमीटर taller than B, therefore या which implies, इसको हमने रिलेशन में रखा R में। तो वही है जो क्वेश्चन है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों जगह पे A और B दोनों जगह पे एक ही लेटर होना चाहिए, एक ही पर्सन की हम बात करेंगे, हम दो पर्सन की बात नहीं करेंगे। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखेंगे, A is 3 सेंटीमीटर taller than A, अगर ऐसा है that A is 3 सेंटीमीटर taller than A, तो which implies A belongs to R। फिर तो ये रिफ्लेक्स है, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट सही है कि मैं खुद से ही 3 सेंटीमीटर बड़ा हूं, क्योंकि मैं दो जगह पे अपनी ही बात कर रहा हूं। A is 3 सेंटीमीटर taller than A, I am 3 सेंटीमीटर taller than me, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो अगर यहां पे स्टेटमेंट में नॉट आ रहा है, A is not 3 सेंटीमीटर taller than A, तो फिर तो यहां भी नॉट आएगा, which implies A doesn't belongs to R, hence this relation is not reflexive relation. Next one.